सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 23 मई 2026 रान सी हाज़िर खिदमत। अब हम आज बात करेंगे प्लेनेटरी एरिया की। इस पर रोशनी डालेंगे, प्लेनेटरी एरिया पर रोशनी डालेंगे आज कि प्लेनेटरी एरिया में क्या क्या फाउल है। इसमें अगर डिफेंडर का खुद ही हैंडबॉल हो जाए, अगर डिफेंडर खेल रहा है उसका हैंडबॉल हो जाए तो क्या है प्रोसेस, और ये जो प्लेनेटरी आर्क है इसका क्या मकसद है। प्लेनेटरी आर्क का ये कब ये लॉ में शामिल किया गया, ये कानून जो प्लेनेटरी आर्क था, आर्क जो लगाई हुई है, ये मैं आपको बताऊं, ये 1937 में ये लगाई गई। इससे पहले ये 2 वर्ल्ड कप हो चुके थे। 1930 का वर्ल्ड कप हुआ जो यूरुग्वे ने जीता, 1934 का वर्ल्ड कप हुआ जो इटली ने जीता, फिर 1938 का वर्ल्ड कप जो हुआ वो फिर इटली ने जीता, और उससे पहले 1937 में जब 2 वर्ल्ड कप खत्म हो गए फिर ये कप, ये प्लेनेटरी आर्क लगी थी। ये 10 यार्ड का डिस्टेंस करने के लिए कि अगर दौरान मैच प्लेनेटरी मिल जाती है और 10 यार्ड की दूरी पर 9.15 मीटर का डिस्टेंस होता है, 10 यार्ड का फासला होता है। जब जब ये किक लगती है फुटबॉल में 10 गज का फासला होता है, 10 गज का। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आए प्लेनेटरी एरिया। प्लेनेटरी एरिया में क्या फाउल है। अब प्लेनेटरी एरिया में देखें, ये जितने भी लेंथ लगी है ये प्लेनेटरी एरिया की, ये प्लेनेटरी एरिया का हिस्सा है। इसके ऊपर से अगर खिलाड़ी को ट्रिप करते हैं, मारते हैं, कोई चीज करते हैं तो वो प्लेनेटरी एरिया में ये काउंट होगा, क्योंकि जो लाइन है ये लाइन है, वो हिस्सा है, ये ग्राउंड का हिस्सा होती है। लाइन के ऊपर बॉल आ जाए तो बॉल ए नहीं होता है, वो आउट नहीं होता, गोल नहीं होता। इसी तरह इसके ऊपर पांव आ जाए तो इन होता है, इसके ऊपर पांव आ जाए, एक अटैकर का डिफेंडर मार रहे हैं और वो इसके ऊपर से मारा, आगे गिरा प्लेनेटरी एरिया में तो ये प्लेनेटरी किक है। साथ वो रेफरी अपने अपने लॉ के मुताबिक देगा क्या है कि ये केयरलेस है, रेकलेस है, यूज फोर्स है, उसने सख्ती से मारा है, जानबूझ के मारा है। ये लॉ नंबर 11 और 12 बड़े अहम लॉ है। आज हम थोड़ा सा लॉ नंबर 12 पर उसे डालेंगे कि इसके अंदर से कब रेड कार्ड होता है, कब नहीं होता। किसी को होल्डिंग करना, पुशिंग करना, होल्डिंग करना, पुशिंग करना, ट्रिप करना, मारना, किसी के ऊपर थूकना है, डेलिबरेटली हैंडबॉल करना, ट्रैक को उस हमलावर को रोकने की कोशिश करना, ये सारे ये प्लेनेटरी एरिया के फाउल हैं। इसमें रेफरी पेनल्टी अवार्ड करेगा। अब देखो जो अहम है, एक खिलाड़ी प्लेनेटरी एरिया में दाखिल हुआ अटैकर, तो एक डिफेंडर ने उसको थोड़ा सा रोका, केयरलेस फाउल किया, केयरलेस किया, उसकी मूवमेंट को तोड़ा, लेकिन वो प्लेनेटरी थी। रेफरी इस पर येलो कार्ड नहीं भी दे सकता, प्लेनेटरी दे सकता है। इसी पर फोर्स के साथ अब रेकलेस होता है किसी को मारना, अब रेकलेस होता है करीब से मारना रेकलेस। मिसाल है कि एक खिलाड़ी बॉल लेके जा रहा है, डिफेंडर ने उसको स्लिप मारी है, उसको रोकने की ट्रिप किया, रोकने की कोशिश की है, और उसको इतना कुव्वत से नहीं लगा, उसको इतना जोर से पाउने लगा, लेकिन लगा है, तो रेफरी के नजर में ये केयरलेस है। खाली जब बॉडी टच कॉन्टैक्ट हो जाए तो हर वो डायरेक्ट किक है, इनडायरेक्ट किक नहीं है। जब आदमी के खिलाड़ी दो आपस में टकरा जाए, जब टच हो जाए, फिजिकली कांटेक्ट हो जाए, तो वो डायरेक्ट किक होती है, डायरेक्ट। इसके बाद अब रेफरी देखना है कि जब उसे स्लिप मारी है, उसका कितना कुव्वत कितनी थी, उसका फोर्स कितना था, उसने कितना मतलब उसको मारा, डेलिबरेटली मारा जाके, फिर उसको रेफरी येलो कार्ड दे सकता है। फिर देखना कुव्वत कितनी लगी है, कितनी फोर्स से गया है, यूजर एक्स फोर्स, उसने कितनी कुव्वत से मारा है। मिसाल है, एक ये एल्बो ये मारी, थोड़ी सी मारी, येलो कार्ड दे सकता है, और जोर से मारी, रेड कार्ड है और डायरेक्ट किक है। समझ लगी। अब इसका भी आपको पता चल गया है। अब एक भट्ट साहब हमारे सोबतराबाद के, वो वेव क्लब में खेला करते थे, वाबड़ा के भी खिलाड़ी रह चुके हैं। भट्ट साहब ये देखो, जब 2 खिलाड़ी पीछे ऑफ साइड का, 2 खिलाड़ी पीछे खड़े हो, कम से कम तो एक टैकर ऑफ साइड नहीं होता, एक टैकर ऑफ साइड नहीं होता है, ये मूवमेंट है। लेकिन कुछ की कैसी है
कि वो अगर वो खिलाड़ी टैगर पहले आगे खड़ा हो तो वो ऑफसाइड नहीं होता, बाज दफा नहीं होता, होता भी है। जैसे गोल किक है, गोल किक लगी है, डेड बॉल चली गई है, टैगर के पास अब ऑफसाइड नहीं है, वो कहते हैं जी गोलकीपर प्लेंटी एरिया से बाहर आ गया तो ये ऑफसाइड नहीं है, प्लेंटी एरिया से बाहर आ गया है। अब एक गोलकीपर प्लेंटी एरिया से बाहर आ गया है, अब देखना है कि उसके पीछे डिफेंडर है एक, अगर डिफेंडर है तो दो हो गए, टैगर इस तरफ खड़ा है, उसके भी टैगर भी दो खिलाड़ी हैं, जब दो खिलाड़ी हों तो वो टैगर ऑफसाइड नहीं होता। हम ये मजीद हम इंशाल्लाह ये इस बार हम बहस करते रहेंगे, क्योंकि ये समुंदर है, ऐसा ऐसा करते रहेंगे तो पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद।